नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मतगणना में दबाव बनाने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि दबाव बनाने का प्रयास होगा, इस तरह की जानकारी मिली है, लेकिन दबाव बनाने में सरकार सफल नहीं हो पाएगी क्योंकि डाक मतपत्र में ही कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस की 174 सीटें आ रही हैं। उन्होंने यह भी कहा, रिजल्ट के बाद निर्दलीय और कई बीजेपी विधायक कांग्रेस में आएंगे जो हमारे संपर्क में है। बुधनी विधानसभा को लेकर उन्होंने कहा कि हनुमान जी की लीला है और हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं। अभी जब तक इनकी सरकार है तो ये तो दबाव डालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किस तरह की धमकियाँ दे सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, हम यूँ परेशान करेंगे, वो करेंगे। पर कर्मचारी और अधिकारी जहाँ तक मैं मानता हूँ कोई दबाव में आने वाला नहीं। लेकिन जिला प्रभारियों को निर्देश दिए कि उम्मीदवारों के साथ रहें मतगणना के दौरान। जिला प्रभारी जो बनाए कांग्रेस ने, वो जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन उम्मीदवारों के साथ रहें। जिला प्रभारी तो कहा गया है रहेंगे, और वो अपने मीटिंग्स भी वो कर रहे हैं। लोग जिला प्रभारी अपने लेवल पे सब तरह की मीटिंग हो रही है। पिछली बार 12 मंत्री चुनाव हारे थे, इस बार कितने हार रहे हैं? इस बार लाइन लग जाएगी, लाइन में कोई भी आ सकता है। सर, कोई संपर्क में आएगा बीजेपी के जो प्रत्याशी जीतने वाले हैं, जो आपके संपर्क में आ रहे हैं क्या? नहीं, मैं सोचता हूँ मेरे संपर्क में तो मैं आखिरी आदमी हूँगा जो आएगा, क्योंकि जो 15 साल देखिए, अब तो ये मान के चलिए जिस तरह से कांग्रेस की संख्या और सरकार बन रही है, निर्दलीय और बीजेपी के कांटेक्ट करेंगे कमलनाथ जी से कि हम भी आना चाहते हैं। क्या सीएम भी चुनाव हार रहे हैं क्या हनुमान जी से? सीएम भी चुनाव हार रहे हैं क्या? देखो, हनुमान जी का जो है खेल, वो केवल हनुमान जी बता सकते हैं, और हनुमान जी कुछ भी खेल कर सकते हैं। 114 नहीं, 174 से ज़्यादा सीटें आएगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी मैंने एक आध वीडियो आज सुबह देखा जो 175 बता रहा है, और ये मान के चलिए एक किसी चैनल ने सर्वे करके बताया है कांग्रेस की लहर है। और इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि जिस समय दिवाली चल रही थी तो नेहरू नगर चौराहे पे पूजा के लिए दो लोग कमल के फूल बेच रहे थे, और जैसे ही मुझे देखा कमल का फूल, लेकिन बटन पंजे की दबेगी, वोट कांग्रेस को देना है। मैं सोचता हूँ ये उसका एक उदाहरण है जो देखते ही वो कर रहा है। तो ये एक लहर है, चारों तरफ कहीं भी देख लें आप इस समय। और जो बीजेपी कह रही ना जो कि हमारी मेजॉरिटी आएगी, अब कहना बंद कर देगी वो, अभी 30 तक और कहेगी, क्योंकि वो ये सोच रही कि इन सब का इफ़ेक्ट ये जो 3-4 जो चुनाव थे, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का और तेलंगाना, ये ना पड़े, इसलिए इनकी स्ट्रेटजी थी केवल ये कि ये कर। वो भी जान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, और जितने इनके सर्वे हैं बीजेपी के वो बता रहे हैं 130-40 वो। लेकिन जो प्रैक्टिकल है ये निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि 114 नहीं 174 से ज़्यादा आई, जिससे कोई खरीद फरोख्त न कर सके, ये स्टैंड करता है। और बाकी हम लोग जो है निगरानी सब जगह ईवीएम मशीनों की वहाँ कर रहे हैं। जब पहले दिन वो हुआ था तो मैं खुद गया था, मैं रात भर रहता हूँ, और लॉक करके आए थे। और अब पहली बार बाहर से उसको देखा जाता था, और अंदर ही हमारे लोग बैठे हैं लॉक के सामने। इसलिए उम्मीद है कि इसमें ये हेरा फेरी कर नहीं पाएंगे। ये केवल दबाव डाल रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं मेजॉरिटी में, जिससे केवल अधिकारियों पर दबाव रहे, तो मतगणना में अधिकारी कर्मचारियों पे दबाव रहे। इसलिए ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनेगी, लेकिन ये खुद जान गए हैं कि अब इनकी सरकार नहीं बनने वाली। कल कमलनाथ जी ने वर्चुअली संबोधित किया, क्या क्या आपको कहा, और खासतौर से ये भी कहा गया कि इस बार डरने की जरूरत नहीं है, बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। उनका बिल्कुल उन्होंने प्रोत्साहित किया, और सही प्रोत्साहित किया कि हम लोग, जनता ने हमको वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया, ये वोट बदलाव का है। और एक जगह मैं 2-3 दिन पहले हरदा अपने गांव गया था, तो रास्ते में कुछ महिलाएं एक जगह मिली जो कमल पटेल का क्षेत्र था। तो मैंने पूछा वहाँ पे कि
पैसा और शराब वगैरह सब बटे होंगे यहाँ पे बहुत, मंत्री चुनाव वगैरह। बोले हाँ बटे हैं, हमने लिए भी हैं, लेकिन वोट कांग्रेस को डाला है। ये जब लोगों की मंशा हो तो मैं समझता हूँ कि स्पष्ट है कि जनता ने बदलाव के लिए दिया है और कांग्रेस को वोट दिया है। काउंटिंग के मतगणना को समय लेकर- जिला प्रभारी जो है वो खासतौर से तमाम विधानसभा क्षेत्रों में भी रहेंगी उम्मीदवारों के साथ, तो कहीं ना कहीं जो एक डर था कि कहीं ना कहीं बीजेपी घुसपैठ कर सकती है, इसलिए तमाम जिला प्रभारियों को कहा गया है कि वो ऐसा अंदेशा है क्या सर, दबाव बन सकता है कि मतगणना में? नहीं देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही ये पोस्टल बैलेट खुलेगा वहीं से कांग्रेस की हर जगह लीड शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वो लीड शुरू होगी तो ये मान के चलिए कि कोई गड़बड़ी करने वालों की जो मंशाएं वो वहीं पर ध्वस्त हो जाएंगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon